Hello friends, I am Vivek and today I am going to share a very important topic that is how to draw the energy level diagram for the molecular orbital। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के कैसे डायग्राम को बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। तो सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन लेता हूँ तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आप सबको पता होगा 1s2, 2s2, 2p3। बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसके डायग्राम को हमें कैसे ड्रॉ करना है ताकि हम जल्दी से इस टॉपिक को समझ सकें बहुत आसानी तरीके से। तो हमें इस फंडे को लेना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखा है 1s2, 2s2, 2p3। तो मैं उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिल करता हूँ। तो 1s2 है, तो 1s2 है तो सबसे पहले मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किए। तो टोटली कितने हो गए मेरे पास? टोटल मेरे पास हो गए ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 यहाँ और 2 एंटी बॉन्डिंग में। फिर मेरे पास कितना था 2s2, फिर मेरे पास कितना था 2s2। तो 2s2 को देखिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, मैंने n2 लिया है, ठीक है। फिर 2 और 2 4 हो गए तो 2 यहाँ आ गए और 2 यहाँ आ गए। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको ध्यान देना है कि मेरे पास है 2p3। तो 2p3 में मैंने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, वैसे ही 3 यहाँ हो गए। तो अब ये इन तीन दोनों का सम कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने 1 2 3 4 5 और 6, मैंने ये 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिलअप कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं और देखिए कितना इजी है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना बहुत। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बहुत आसानी तरीके से लिखा जा सकता है, बहुत ही आसान है ये, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर हमें लिखना हो तो हम क्या करेंगे, जस्ट देखिए यहाँ पे क्या है हमारा सिग्मा 1s। तो हम इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे लिखना, ये हो जाएगा मेरा सिग्मा 1s। कितने हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s2। फिर क्या हो जाएगा मेरा, आप ऊपर देखेंगे तो है सिग्मा स्टार 1s2। तो ये हो जाएगा मेरा सिग्मा स्टार 1s2। फिर आप देखेंगे तो फिर आप देखेंगे ऊपर तो है मेरा सिग्मा 2s। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 2s2। फिर है मेरा सिग्मा स्टार 2s2, देख रहे होंगे आप सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या है मेरा, फिर है मेरा पाई 2px एंड पाई 2py। चलिए उसको लिखते हैं पाई 2px2 और फिर है पाई 2py2। और लास्ट में आपने देखा होगा क्या है मेरा सिग्मा 2pz। तो हम लिखेंगे सिग्मा, देखिए सिग्मा 2pz2। तो ये रहा मेरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बहुत आसान है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखने में। तो हम आसानी से इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट काम होता है वो होता है इसके बॉन्ड ऑर्डर को निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA, वेयर NB मीन्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग और A फॉर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो चलिए ये बहुत आसानी तरीके से हम देख सकते हैं कैसे। देखिए हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें मैंने देखा कि मेरे बॉन्डिंग में कितने हैं 1 2 3 4। मैंने पहले बताया था स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग और बिना स्टार वाले बॉन्डिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे बॉन्डिंग में कितने हैं 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग देखिए अब तो 2 to 4 और कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 4 है। तो ये गया 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया मेरा 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। और ये क्वाइट ऑब्वियस है, आप देखते होंगे नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें यही बताता है कि उसका बॉन्ड का नेचर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो हमें यहाँ पे पता लगा कि नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया है 3 आया है। जो मेरी नेक्स्ट चीज़ है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सिंपल है स्टेबिलिटी का कि if bonding number of bonding is greater than number of anti bonding then it will be stable। तो या इट इज़ स्टेबल बिकॉज यहाँ पे बॉन्डिंग 10 है और एंटी बॉन्डिंग 4 है। तो ये क्या होगा मेरा स्टेबल होगा, ये मेरा होगा स्टेबल।
बहुत आसान। जो लास्ट है वो है इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैग्नेटिक कैरेक्टर। आपको पता है मैग्नेटिक कैरेक्टर आइदर ये डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। तो हम देखते हैं अगर इसको डाया होगा या पैरा होगा, तो डायामैग्नेटिक के लिए कंडीशन होती है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, और पैरामैग्नेटिक के लिए होती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो हमने यहाँ पे देखा ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, सभी पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। तो ये इसका क्या होगा मैग्नेटिक कैरेक्टर? डाया मैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि रीज़न इसका क्या होगा? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने देखा कि मैं सिर्फ डायग्राम को ड्रॉ करके मैं ये तीनों चीज़ें बड़ी इजीली बता सकता हूँ। तो ये मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट था तो आपको बताना, तभी मैं आपको शेयर करना चाहता था इस टॉपिक को, ताकि आप इसको समझें। तो आप इस तरह से इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको और भी डायग्राम बना के दिखाऊँगा MOT के, जिसमें थोड़े से एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, फ्लोरीन की बात करूँ और नियॉन की बात करूँ, तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। तो अपने आने वाले वीडियोस में मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू, बाय बाय।